हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो है वो है वैक्सीन। वैक्सीन आज का टॉपिक चूज करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसके पीछे रीज़न है, कारण है। वो ये है कि इस बार जो है जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में वो वैक्सीन के ऊपर मिला है। और वो वैक्सीन कौन सा वैक्सीन है? वो है mRNA वैक्सीन। कोविड-19 2019, अगर आपको याद है तो 2019 का कोहराम जो कोविड-19 ने जो है मचाया था सबकी जिंदगी में और पूरे दुनिया में। तो इस बार जो है दो लोगों को एक साथ जो नोबेल प्राइज अवार्ड किया है कैरोलिनस्की इंस्टीट्यूट ने, जो नोबेल असेंबली है 2023 का, उनका नाम है कैटलीना कैरिको एंड ड्रू वाइजमैन, जो कि प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में, यूएसए में प्रोफेसर है। कैटलीना कैरिको हंगरी की रहने वाली है, जिनका बैकग्राउंड बायोकेमिस्ट्री था। और जो वाइजमैन है उनकी जो बैकग्राउंड है वो है इम्यूनोलॉजी। इन दोनों लोगों ने, ये दोनों प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया यूएसए में, इन दोनों लोग को इस बार नोबेल प्राइज दिया गया है बिकॉज ऑफ देयर डिस्कवरी। आविष्कार किया उन्होंने mRNA वैक्सीन का। किसके खिलाफ? कोविड-19 के खिलाफ। कोविड-19 के खिलाफ। तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। आई थिंक बधाई वर्ड भी बड़ा छोटा है, क्योंकि ये लोग इन लोगों ने करोड़ों लोगों की जान बचाया, मिलियंस ऑफ पीपल को सेव किया इस वैक्सीन के जरिए। सो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में काम ऐसे ही होना चाहिए रिसर्च फील्ड में, ताकि दूसरे को फायदा हो, लोगों की जान बच सके। इसलिए इनकी जो डिस्कवरी है वो बहुत ही महान है। वरना आप सोचिए, अगर ये वैक्सीन नहीं होता तो उसके बाद जो कितने लोगों की जान जाती। तो आज अब इस वैक्सीन को तो इन्होंने mRNA के जरिए जो डिस्कवर किया, तो ये तो इसका क्लाइमैक्स था कि इन्होंने ये डिस्कवर किया है। इसीलिए मैंने टॉपिक जो है वैक्सीन चूज किया। अब वैक्सीन को समझना हो तो थोड़ा सा हम बैक फ्लैश में जाते हैं कि आखिर वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन, जिसको हम बोलते हैं टीका। सच पूछिए तो अगर दुनिया में किसी बीमारी का अगर कामयाब इलाज है वो है वैक्सीन, वो है टीका। आपको पता ही है, जैसे पोलियो का टीका दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। मीजल्स होते हैं, रैशेस बॉडी में हो जाते हैं, येलो फीवर होता है, ये सब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज थी। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब इसमें जान जाना तो 100% श्योरिटी थी। लेकिन इसको जो है लोगों ने टीके के जरिए, काउपॉक्स जैसे होता था उसके खिलाफ वैक्सीन, तो जो टीका है ना वो वाकई वो फीका नहीं है। उससे लोगों ने सीखा। क्या सीखा? कि ये जो टीका है, जो वैक्सीन है, यही किसी भी बीमारी का मतलब आप ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल कामयाबी है तो वो वैक्सीन के जरिए है। तो इसीलिए आज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको जो है बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ये हर आदमी को देखिए जानना ज़रूरी होता है कि अगर हमारी जान बच रही है या किसी दुनिया में कोई डिस्कवरी हो रही है तो वो कैसे हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, वो कैसे काम करता है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो है हम किसी भी वायरस के खिलाफ बनाते हैं। वायरस है, ठीक है। ये जो वायरस होता है वो देखने में बहुत ही छोटा है। ये आपका वायरस है, ठीक है। वायरस के अंदर जो है आपका जो है मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए होगा, ठीक है। डीएनए या आरएनए होगा, ठीक है। उसके चारों तरफ जो है कवरिंग होती है, और वो होती है प्रोटीन की। जैसे कि स्पाइक प्रोटीन जो है
उसको कोविड-19 पे पाया जाता है, स्पाइक प्रोटीन पाया जाता है। अब ये जो वायरस है, ये वायरस जो है डीएनए, जिसको बोलते हैं डीएनए अगर आप बात करें तो इसमें क्या होता है कि डीएनए से ये एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है। अब देखते हम ये है कि या तो आप पूरा का पूरा वायरस अंदर डाल दीजिए, उससे क्या होता है, या आप एमआरएनए दे दीजिए बॉडी के अंदर या प्रोटीन दे दीजिए बॉडी के अंदर। इनके सबके खिलाफ जो है ना आपका हमारी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स करता है। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर एक बात बताऊं, हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम सब जानते हैं। हम लोग डेली बेसिस पे बैक्टीरिया वायरस से एक्सपोज होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर इतना तगड़ा बॉडी सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, जो कि हर वक्त लड़ता रहता है और उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है, इरेडिकेट करता है, रिमूव करता है कॉन्स्टेंटली। वरना अगर हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम नहीं हो तो हम लोग भी जो है 2-4 साल ऐसे जिएंगे पैदा होने के बाद। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, ठीक है, वो आपकी सोच के बाहर है। हमारी बॉडी के अंदर वो सारी चीजें हैं जो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। 100% वो है हमारे बॉडी के अंदर, नेचुरली बनाया है ऊपर वाले ने। पूरा सिस्टम हमारे अंदर जो कंप्लीट मौजूद है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन इसमें एक कमी है, पता ही है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ कमी है, लेकिन उस कमी को दूर भी किया जा सकता है। कमी यह है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है, जो मौजूद इम्यून सिस्टम है, वो फौरन तुरंत लड़ता उससे जिससे उसकी जान पहचान होती है। यानी कि सपोज करिए करोड़ों जो है वायरसेस या बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, उसके खिलाफ ऑलरेडी हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार है। वो जैसे हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारा रेडी है, फोर्स हमारा रेडी है। अब जब हमारा फोर्स रेडी है तो वो तुरंत जो है मारने में उसमें कामयाब हो जाता है। लेकिन कोई अनजान अगर कोई आ जाता है जिसको जान पहचान ना हो और उसके खिलाफ पहले से इम्यून सिस्टम तैयारी ना किया हो, तैयारी इसीलिए बोलते हैं किसी भी चीज की तैयारी उस पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक चीज के लिए उसको अचानक आता है तो वो पहचान नहीं पाता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है, ठीक है, वो लड़ सकता है, लेकिन जो कि उसको पहचान नहीं पाता पहले और उसके खिलाफ फिर आपको तैयारी करनी पड़ती है, तो फिर आपको टाइम लगता है। और जब टाइम लगता है तब तक वो जो है बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका होता है। और जब तक वो तैयारी होती है तो लोग मर जाते हैं, और कुछ में तैयारी हो जाती है तो लोग बच जाते हैं। तो यही खास बात है, जब कोविड-19 आया तो उसके खिलाफ हमारी तैयारी नहीं थी। हमारा इम्यून सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम, उसको पहचानने में थोड़ा टाइम लगा, ताकि उसके खिलाफ जो है ना, उसके अगेंस्ट, उसके एंटी जो है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम है, जो कि एंटीबॉडीज उसके खिलाफ काम कर सके, उसको मार सके। तो इसीलिए हम लोगों ने जब जाना तो उस कोविड-19 वायरस का निकाला और फिर उसके खिलाफ टीका, वैक्सीन बनाया, ताकि पहले से रेडी हो, जैसे ही वो आए उसकी कुटैया हो जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वैक्सीन के कितने तरीके के बनना शुरू हुआ और कैसे फिर जो है इन लोगों ने mRNA वैक्सीन का जो है फॉर्मेशन हुआ। अब आइए, होता क्या कि सपोज करिए कि आपका सबसे पहले क्या है, ये वायरस है, जो ग्रीन है ये वायरस है। इस वायरस का इन्फेक्शन होता है, जब वायरस का इन्फेक्शन होता है, सपोज करिए लंग को अटैक किया इसने, लंग्स को, फेफड़े को उसने अटैक किया। अब जब फेफड़ा अटैक करता है तो हर जगह से जो है ना ब्लड की सप्लाई है, हर जगह से। तो सोचिए कि इस हिस्से की बात करें जहां पे वायरस का अटैक है, वहां ब्लड की सप्लाई गई हुई है, ब्लड की सप्लाई गई हुई है। अब ये जैसे ही वायरस आया, ठीक है, जैसे ही ये वायरस आया, इस वायरस पे हमारे जो एंटीबॉडीज है, जो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज है, ये इसको अटैक किया और इसको मार दिया।
तो उस पर क्या होता है कि हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में एंटी वायरल इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि इसके खिलाफ, वायरल के खिलाफ एंटी इम्यून रिस्पॉन्स आया और ये इन वायरसों पे अपना काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है, एक तरीका है वो एंटी वायरल इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रेडिशनल वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन, सपोज करिए ये वायरस है, ये क्या है, सपोज करिए ये है आपका वायरस। ठीक है, ये है आपका वायरस, इसके अंदर जो है इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और ये इसकी जो प्रोटीन कवरिंग है। अब क्या करते हैं, इस वायरस को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इस वायरस को क्या करते हैं, हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब आपका सवाल यह है कि जब वायरस देते हैं तो यार ये तो नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, हम इसी वायरस को दे रहे हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचान ले और पहले से जो है मिलिट्री सिस्टम तैयार किए रहे, डिफेंस सिस्टम तैयार करे, एंटीबॉडीज, जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं। लेकिन इस वायरस को जब हम बाहर से देते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, वीकेंड, कमजोर कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। ये अब उस तरह के हमारे बॉडी को इन्फेक्शन नहीं करेगा। जैसे कि आप कहिए कि या तो उसका हाथ तोड़ दें, पैर तोड़ दें, ठीक है, सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम जो उसको पहचान ले ताकि हाँ ये आएगा और इसके खिलाफ पहले से घेराबंदी शुरू कर दे। यही हमारा टीका देने का मकसद है, वैक्सीन देने का यही एकमात्र मकसद है। तो हम इसको कमजोर कैसे कहते हैं, केमिकली क्या करते हैं, हीट कर दो या कोई फॉर्मेलिन हुआ केमिकल के साथ कर दो ताकि वो कमजोर हो जाए, वो कारगर, मतलब इन्फेक्शन ना करे। इसको बोलते हैं इन्फेक्टिविटी, इन्फेक्शन ना करे। इम्यूनोजेनेसिटी, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स हो, एंटीबॉडी उसके खिलाफ बन जाए ताकि उसको जब आए तो उसको मारने में वो तैयारी किए रहे। तो अब ये ट्रेडिशनल वैक्सीन क्या है, ट्रेडिशनल वैक्सीन ये है कि आपका वीकेंड या इनएक्टिव वायरस जो है ना कमजोर बना दिया हमने बाहर से, ये कमजोर हो गया। इस वायरस को हमने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, डाल दिया। अब इसको जब डाल दिया तो इसके खिलाफ देखिए, ये हमने बाहर से देखेंगे ब्लड में हमने दिखा रहे इसके ब्लड में क्या है। अब इसके खिलाफ जो है ना ये एंटीबॉडीज जो है तैयार हो गई, एंटीबॉडीज तैयार है, ढेर सारा तैयार है। ठीक है, यहां पे क्या था कि अननोन था, ये आया, इन्फेक्ट किया, लेकिन हमें पहचाने तो कम एंटीबॉडीज आए, लड़ी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। यहां पे हम पहले से वैक्सीन दे दिए, बाहर से हमने डाल दिया, अब वो कमजोर फॉर्म में था ताकि इन्फेक्शन ना हो, लेकिन उसके खिलाफ ब्लड में ढेर सारी एंटीबॉडीज आई, और जब ये अंदर आया तो उसका काम तमाम कर दिया, जिसको बोलते हैं एंटीवायरल एंटीबॉडीज, जो कि ट्रेडिशनल वैक्सीन है, जो कि पोलियो में हम लोग देते हैं। पोलियो हुआ, मीजल्स हुआ, येलो फीवर हुआ, इसमें जो है हम लोग ट्रेडिशनल वैक्सीन देते हैं। अब ये बॉडी में गया, बॉडी में ये पहले से तैयारी हुआ, अब इसका खेल खत्म कर दिया। इसको बोलते हैं एंटीवायरल के खिलाफ एंटीबॉडीज, लेकिन पहले से मौजूद है, पहले से सिंथेसाइज है, बना हुआ है, तो इसको पहचान गया, रिकॉग्नाइज होकर गया। पूरी कहानी वैक्सीन की जो है ना हमारे डिफेंस सिस्टम की जान पहचान से, रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नहीं, उसको पहचाना कि नहीं, पहचान के पहले से बना हुआ है कि नहीं, ताकि फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन हो तो उसका जो है खेल जो है तमाम कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है यहां पे। तो ये ट्रेडिशनल वैक्सीन है, ट्रेडिशनल वैक्सीन। लेकिन हम लोग क्या करें, दूसरा जो होता है एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन होता है, ये तो ट्रेडिशनल हो गया। लेकिन जैसे कि ये पूरा का पूरा वायरस इस बॉडी के अंदर दिया, पूरा का पूरा वायरस, इस वायरस पूरा देने के बजाय अगर आप खाली ये जो बाहर का प्रोटीन वाला हिस्सा है, जो बाहर का प्रोटीन हिस्सा है, ये प्रोटीन, ये जो है ना, खाली आपने यही प्रोटीन दिया बस इसके अंदर, बॉडी के अंदर ये प्रोटीन डाल दिया, बॉडी के अंदर ये प्रोटीन डाल दिया। ठीक है, जब प्रोटीन डाल दिया इस बॉडी के अंदर तो क्या हुआ, इस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर गया। हम पूरा वायरस क्यों दें, हमको तो ये प्रोटीन को जान पहचान कर दे, क्योंकि यही खतरनाक है, इसी के खिलाफ बनना है। तो हमने क्या किया कि यहां से प्रोटीन ही इसको इंजेक्ट कर दिया, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन बेस्ड
बेस्ड वैक्सीन, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। अब इसकी बॉडी पे पूरा वायरस नहीं है, खाली ये बाहर का प्रोटीन दे दिया, तो ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। अब उसके खिलाफ जब दिया तो एंटीबॉडी तैयार है, और फ्यूचर में इंफेक्शन हुआ तो ये सारे रेडी है इसको मारने के लिए। तो वही एंटीवायरल एंटीबॉडीज कहलाएगा, जो कि आप में हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कामयाब है, बहुत ही ज़्यादा कामयाब है ये वायरस। आप सोचिए, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। यहां पे पहले ट्रेडिशनल वैक्सीन क्या था कि पूरा वायरस दे दिया बाहर से कमजोर फॉर्म में, अब प्रोटीन दिया, लेकिन प्रोटीन भी जो है ना वीकेंड या इनएक्टिव प्रोटीन दिया, ताकि ये अंदर कोई प्रॉब्लम ना करे, और ये प्रोटीन के खिलाफ यहां बना, तो ये हो गया प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। तो इस तरह से हम वैक्सीन की कहानी जो है, वैक्सीन की डिस्कवरी हो रही थी, ठीक है। पहले पूरा वायरस दे दिया, ठीक है, क्योंकि वायरस के कुछ कंपोनेंट होते हैं बाहर जो है, जैसे प्रोटीन होते हैं, उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स करता है, उसके खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ अब ये हुआ कि यार ये प्रोटीन तो हम दे दिए, ठीक है। अब सिस्टम में सेल के अंदर हमने क्या किया कि खाली डीएनए दे दो यार, डीएनए। उसकी वजह है, अब डीएनए दे दो ताकि इससे प्रोटीन बनता रहे, और इसके खिलाफ प्रोटीन बनता रहे, और इसके खिलाफ इम्यून सिस्टम और तैयारी करता रहे। भाई यहां पे आपने दिया सपोज करिए प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है लेवल कम है, तो उस हिसाब से एंटीबॉडीज बना, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि और थोड़ा सा आसान बनने के लिए, ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। अब ये वेक्टर है, एक तरीका वेक्टर तैयार किया गया, वेक्टर वैक्सीन, जिसके अंदर डीएनए है, और ये हार्मलेस है, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले से इसको वीकेंड कर दिया, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये क्या किया हमने, वेक्टर वैक्सीन तैयार किया। इस वैक्सीन को सेल के अंदर डाल दिया। अब सेल के अंदर डीएनए है, और सेल के अंदर मशीन होता है, तो ये जो डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये एक तरीका बनाने का। एमआरएनए से प्रोटीन बन गया सेल के सरफेस पे। अब ये जो प्रोटीन बन गया, तो इसके खिलाफ जो है, आप देखेंगे ये प्रोटीन बन गया, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी जो है तैयार हो जाएंगी बाहर, एंटीबॉडी इस पे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये अलग तरीका है। पहले पूरा वेक्टर दिया, पूरा वायरस दिया, पूरा जिसमें डीएनए है, सब कुछ है, प्रोटीन है, सब कुछ है, पूरा वायरस दिया। उसके बाद खाली प्रोटीन दिया। अब क्या किए कि यार ऐसा करते हैं कि खाली डीएनए दे दो ना, यहां तो बनता रहेगा। जो कि ईबोला वैक्सीन, अफ्रीका में बड़ी भयंकर बीमारी चली थी जिससे लोग मर जा रहे थे, वो था ईबोला वायरस। तो वहां पे वेक्टर वैक्सीन के जरिए जो है, इसमें जो है इन्होंने सेल के अंदर दिया, तो ये जो है सेल के अंदर, तो ये डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन जो है बनना शुरू किया। तो ये भी जो है बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, बहुत सक्सेसफुल वैक्सीन साबित हुआ। देखिए क्या मतलब खोज है, डिस्कवरी देखिए। अब ये हुआ कि यार ये पूरा इतना वेक्टर देने से क्या फायदा है, अगर ये डीएनए, अब क्यों नहीं ऐसा करें कि एमआरएनए दे दे, क्योंकि फाइनली एमआरएनए से प्रोटीन बनना है, तो और इसको सिस्टम को छोटा कर दें और कामयाबी मिले, क्योंकि एमआरएनए देंगे तो और फॉर्मेशन होगा। तो उसके बाद जो कहानी शुरू हुई वो हुई एमआरएनए वैक्सीन की। एमआरएनए वैक्सीन देखिए मतलब डिस्कवरी कैसे होता है। हम सबसे पहले पूरा वायरस दिए, चलो वो भी कामयाबी ठीक थी, पोलियो वगैरह में काम आया। लेकिन अब उससे और बेहतर क्या प्रोडक्शन होगा, तो खाली प्रोटीन बेस दिया, चलो उससे हेपेटाइटिस बी का इलाज हुआ। कहानी सेम है, उसी के खिलाफ बनना है, लेकिन जो हम दे रहे हैं वो जो है उस पर कितना अच्छा रिस्पॉन्स कौन सा देगा वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम क्यों डीएनए दें, हम क्यों नहीं डायरेक्ट एमआरएनए ही वैक्सीन दे दें, एमआरएनए बना हुआ। जब सेल को एमआरएनए दिया गया तो देखिए डीएनए से कोई लेना देना नहीं है, ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए से यहाँ पे प्रोटीन बना, और बॉडी को फिर जब ये दिया गया तो क्या हुआ, इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बन जाएंगी, तो हमारा जो है काम जो है सही हो जाएगा। तो वहाँ से एमआरएनए वैक्सीन का जो है एमआरएनए वैक्सीन का डिस्कवरी हुआ, जो कि बड़े पैमाने पे स्केलेबल है
और फास्ट तेजी से काम करता है और फ्लेक्सिबल है। यहां आप देंगे डीएनए, डीएनए न्यूक्लियस में जाएगा, मशीन का इस्तेमाल करेगा, फिर टाइम लगेगा तो एमआरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा ना। ला या सीधे एमआरएनए ही दे दे ताकि तुरंत प्रोटीन बन जाए सेल के अंदर, तो एमआरएनए दिया तुरंत प्रोटीन बन गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलेबल एंड फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। लेकिन अब क्या है, तो इससे हमारा तैयारी हुआ कि ये एमआरएनए देना है। अब भाई मिलियंस आदमी को एमआरएनए देना है, मिलियंस आदमी को एमआरएनए देना है। अब उसकी प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा होनी चाहिए। अब सेल के अंदर दे रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसके बाद उसके हिसाब से जो है वो तैयारी होगी, एंटीबॉडीज वगैरह बनेगी। तो अब एमआरएनए का प्रोडक्शन बढ़ाना है। एमआरएनए का हमको एमआरएनए देना है, प्रोटीन नहीं देना, हमको एमआरएनए देना है। अब एमआरएनए का प्रोडक्शन बढ़ाना है। एमआरएनए का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एमआरएनए का उसमें सेल की जरूरत नहीं थी, सेल की जरूरत नहीं थी। हमने क्या किया कि हमने एक T7 इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन मेथड है, तरीका है, T7 प्रमोटर है। ये तरीका है जो डायरेक्ट एमआरएनए बनाता है, डायरेक्ट एमआरएनए, जिसमें सेल की जरूरत नहीं है। आप बाहर जो है कल्चर करके ये बाहर जो है सेल को कल्चर करने की जरूरत नहीं है। ये इसको बोलते हैं इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए का, अब देखिए एमआरएनए जो है ना कामयाब है। जब एमआरएनए कामयाब है तो क्यों नहीं हम एमआरएनए का प्रोडक्शन तो बढ़ाएंगे ना, ताकि एमआरएनए जो है वो हम मिलियंस आदमी को दे सके। तो अब उसकी फैक्ट्री बढ़ाने के लिए एक T7 सिस्टम होता है, T7, जो कि सेल की जरूरत नहीं है, T7 इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन विदाउट सेल। तो ये T7 जो है यहां पे सिर्फ कोडान दे दीजिए, कोड दे दीजिए आप AUCG एमआरएनए का। ये आपका एमआरएनए बनता चला गया और ये एमआरएनए आप जो है देते चले गए, वैक्सीन देते चले जाएंगे। तो एमआरएनए का प्रोडक्शन जो है यहाँ पे बढ़ गया, एमआरएनए का प्रोडक्शन जो है यहाँ पे इंक्रीज कर गया, एमआरएनए का प्रोडक्शन यहाँ इंक्रीज कर गया। तो जब एमआरएनए का प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया, अब ये एमआरएनए को हम बॉडी में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमआरएनए हमारे पास ढेर सारा आ गया। एमआरएनए दे देंगे सेल के अंदर, वो प्रोटीन बनाएगा, उसके आगे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती चली जाएंगी। लेकिन ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि जब इन विट्रो मतलब बाहर का जब एमआरएनए बनाया गया, बाहर एमआरएनए बनाया गया, ठीक है, किसी भी वायरस के लिए ताकि वो प्रोटीन बनाए, तो उसमें क्या हुआ कि एमआरएनए जब दिया गया ना, तो उसमें साइटोकाइन रिलीज हुआ, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन। तो बाहर का जो एमआरएनए है और ह्यूमन के अंदर का एमआरएनए, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि जैसे आपने डीएनए दिया, ठीक है, तो अब सेल के अंदर का सिस्टम जो एमआरएनए बनाता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, उसके जरिए प्रोटीन बनता है, ठीक है। लेकिन एमआरएनए बाहर से बना के और अगर सेल के आप देते हैं तो यहां पे इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पे साइटोकाइन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यहां पे साइटोकाइन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो यहां पे जब एमआरएनए जो दिया गया, और ये एमआरएनए क्या होता है कि लिपिड की कवर होती है ताकि अंदर जा सके मेम्ब्रेन में। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, एमआरएनए का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था। तो एमआरएनए तो हम प्रोड्यूस कर लिए बाहर की तरफ, अब इसको हम देना शुरू करेंगे। लेकिन देने के बाद बाहर का जो एमआरएनए था वहां पे प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज हुए हैं। ये साइटोकाइन खतरनाक है, इन्फ्लामेशन के लिए कॉज करते हैं, ये समझिए खतरनाक चीज है। तो यहां पे एमआरएनए जो बाहर से बनाया जा रहा है, सिस्टम के नहीं, बाहर से लैब में बनाया जा रहा है, T7 इन विट्रो सिस्टम। T7 एक तरीका जिससे एमआरएनए ढेर सारे प्रोड्यूस हो। तो बाहर के एमआरएनए में प्रॉब्लम है और सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर एमआरएनए वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। तो यहां से एमआरएनए का तो प्रोडक्शन हमने बढ़ाया, लेकिन हमको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब वो प्रॉब्लम को हमको कैसे सॉल्व करना है, यही डिस्कवरी जो है कैटलीना कैरिको एंड ड्यू वेजमैन ने किया है, जो कि ब्रेक थ्रू था कोविड-19 में। तो वो हम आपको आगे बताएंगे कि इस नॉर्मल एमआरएनए में और बेस मॉडिफिकेशन एमआरएनए में क्या फर्क है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बात कर रहे थे कि जो T7 ट्रांसक्रिप्शन वाला है एमआरएनए है, अगर उसको हम लोग जो है सेल के अंदर देते हैं तो इन्फ्लामेशन कॉज करता है, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली T7 जो है इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम है। हमें पता है कि एमआरएनए बनाने के लिए
नाइट्रोजनियस बेस की जरूरत है। अब वो कौन कौन से होते हैं? ए है, यू है और जी है और सी है। अगर इसको दे देंगे तो ये एमआरएनए बना देगा। ठीक है, यहां से जो साइंटिस्ट थे कैटलिना कैरिको और डॉक्टर वाइजमैन जो थे, उन्होंने वो डेंड्रियाटिक सेल पे काम करते थे, डेंड्रियाटिक सेल पे। अब जो T7 इन विट्रो प्रोड्यूस्ड एमआरएनए, इन विट्रो, विट्रो यानी कि बाहर, प्रोड्यूस्ड एमआरएनए जो इस सिस्टम के जरिए लैब में प्रोड्यूस हुआ, वो डिफरेंट था। कैसे था? ये T7 के जरिए हमने एमआरएनए बनाया, हमने डेंड्रियाटिक सेल को दिया। किसको दिया? डेंड्रियाटिक सेल के अंदर दिया। ये T7 वाला एमआरएनए डेंड्रियाटिक सेल को दिया, तो उन्होंने देखा कि यहां पे साइटोकाइन प्रोड्यूस हो रहे हैं। साइटोकाइन TNF अल्फा, ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये मार्कर है इन्फ्लामेशन का। तो यहां पे TNF को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ये इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज कर रहा है, जो इस सिस्टम से बना हुआ है। लेकिन अगर ह्यूमन का एमआरएनए ले लें, अगर ह्यूमन का, ये अगर इंसान का, ह्यूमन का अगर एमआरएनए लेके डेंड्रियाटिक सेल में डाला गया, तो देखा गया कि यहां पे कोई भी साइटोकाइन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। एक दो प्रोड्यूस हो रहा है जो कि नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है, कोई मतलब नहीं है। और बैक्टीरिया का अगर एमआरएनए लेके डेंड्रियाटिक सेल में, ये डेंड्रियाटिक सेल है, ये इम्यून सर्वेलेंस सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। लेकिन बाहर कल्चर में, बाहर जो है सेल कल्चर में देखा गया कि एक तो ये बाहर से बना हुआ एमआरएनए दिया तो साइटोकाइन प्रोड्यूस हुआ, इन्फ्लामेशन जो नुकसान वाला है। अगर ह्यूमन के एमआरएनए दिया गया तो यहां पे नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया का दिया गया अगर डेंड्रियाटिक सेल में, तो यहां पे भी साइटोकाइन प्रोड्यूस हो रहे हैं, साइटोकाइन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहां से एक नतीजा निकल के ये आता है कि यार एमआरएनए तो दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग जो है सिस्टम से देख रहे हैं। तो ये एमआरएनए डिफरेंट है, ह्यूमन का अलग है, बैक्टीरिया का अलग है, और ये T7 जो इन विट्रो है उसका अलग एमआरएनए है। इस एमआरएनए को दिया गया तो यहां पे इंफ्लामेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस नहीं हुआ, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ। इसका मतलब कि ह्यूमन के एमआरएनए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है जब ये सिस्टम में जाता है, डेंड्रियाटिक सेल में डाला जाता है। तो इसके मॉडिफिकेशन की वजह से जो है हमारे अंदर साइटोकाइन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब यहां से एक तरीका और निकल कर आया कि क्यों नहीं, अब इन लोगों ने क्या किया, जो हमारे नोबेल लॉरिएट थे, इन्होंने एमआरएनए बेस मॉडिफिकेशन यानी कुछ बदलाव किए। सपोज करिए कि ये एक नाइट्रोजनियस बेस है, इसमें कुछ चेंज कर दिया, एडेनिन में, यूरोसिल में कुछ चेंज कर दिया और साइटोसिन में भी कुछ चेंज कर दिया। इसमें कुछ बदलाव करके अब ये वाले कोडॉन जो है, ये वाले बेसेस जो है नाइट्रोजनियस बेसेस, यहां पे दिया गया। ये जो बेसेस हैं जो जिसमें चेंज किया गया। और T7 सिस्टम, इन विट्रो सिस्टम हमारा सेम रहा। इन विट्रो सिस्टम हमने सिर्फ बेस में मॉडिफिकेशन करना शुरू किया, क्योंकि यह ह्यूमन में देखा कि कुछ चेंजेस है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज नहीं हो रहे हैं। अब इन विट्रो सिस्टम में इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया। जब मॉडिफिकेशन किया तो ये इससे एमआरएनए बना, इससे एमआरएनए बना, इससे एमआरएनए बना, लेकिन सब जो है T7 के जरिए ही बना, सब T7 ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम के जरिए ही बना। इसमें लेकिन देखिए ब्लैक जो है कुछ मॉडिफिकेशन किया, यहां पे भी कुछ मॉडिफिकेशन, रेड कलर का यहां कुछ मॉडिफिकेशन किया। जब ये मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाइड नाइट्रोजनियस बेस, एमआरएनए बेस मॉडिफाइड फॉर्म जब डेंड्रियाटिक सेल को इन्होंने दिया, डेंड्रियाटिक सेल को, देखिए सेम चीज है। अब यहां पे डेंड्रियाटिक सेल को जब दिया तो जो यूरिडीन वाला था उसमें इन्फ्लामेशरी साइटोकाइन नहीं रिलीज हुआ, जबकि बाकी में रिलीज हुआ, TNF में, यहां पे साइटोसाइन में रिलीज हुआ और यहां पे एडेनिन में रिलीज हुआ। लेकिन यूरिडीन में जो मॉडिफिकेशन किया यहां पे साइटोकाइन रिलीज नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि जो नॉर्मल यूरिडीन जो है, यूरेसिल
यूरेसिल जो है यूरेसिल जो है, ये यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन और एडेनिन, तो जो ये यूरेसिल है, यूरेसिल, इसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ, तो इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज नहीं हुआ। इसमें ये फ़र्क है, नॉर्मल जो यूरेसिल होता है, वो जो होता है, जो ये एमआरएनए होता है नॉर्मल, ये एमआरएनए पूरा है, ठीक है, इस एमआरएनए में नॉर्मल यूरेसिल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। इसको जब हम डेंड्रियाटिक सेल को देते हैं तो वो टॉल रिसेप्टर से बाइंड करता है जहां पे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज होता है। लेकिन अगर मॉडिफाइड यूरेसिल को हम करते हैं, देते हैं, तो वो टॉल बाय रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन नहीं देता है। तो ये मैं आपको बताता हूं। बेस मॉडिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने जो बेस होता है, नाइट्रोजीनियस बेस, न्यूक्लियोसाइड, जो आरएनए बनता है AUGC, तो हमने देखा जो अगर यूरेसिल, जिसको मैं यूरिडीन बोल रहा हूँ, यूरेसिल, उसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं तो आपका इन्फ्लामेशन कॉज नहीं कर रहा है। तो उसको क्या, कैसे, मैकेनिज्म क्या है उसका? मैकेनिज्म ये है कि ये नॉर्मल यूरिडीन है, ये आपका नाइट्रोजन बेस जो है, ये क्या है, कौन सा नाइट्रोजनियस बेस है आपका? यू है, नॉर्मल यू है। एक्चुअली ये वाला जाके टॉल रिसेप्टर से, टॉल लाइक रिसेप्टर जो खतरनाक रिसेप्टर है, इसको डेथ रिसेप्टर बोलिए, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन इसी यूरिसिल या इस नाइट्रोजनियस बेस को, यूरिडीन को, हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, हमने इसके अंदर चेंजेस कर दिया। इसकी चेंजेस की वजह से ये मॉडिफाई हो गया। तो क्या हो गया मॉडिफाई? तो ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर रहा, तो इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है। ये टॉल लाइक रिसेप्टर डेथ रिसेप्टर है, इससे बाइंड नहीं कर रहा है अगर मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया तो ये यूरिडीन का मॉडिफाइड, तो ये क्या है? अनमॉडिफाइड फॉर्म है। ये क्या है? अनमॉडिफाइड है, अनमॉडिफाइड है। और ये क्या है आपका? मॉडिफाइड है। ये क्या है आपका? अनमॉडिफाइड बेस। और ये क्या है? मॉडिफाइड बेस, मॉडिफाइड। इसको हमने कुछ चेंज कर दिया, कुछ बदल दिया, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ? इसको सेल में डाला। जब हम सेल में डाले, जब हमने जो है इसको सेल में डाला, एमआरएनए, अनमॉडिफाइड एमआरएनए कौन सा है? ये है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। जब इसमें डाला सेल में, तो देखा गया कि ये बना तो रहा प्रोटीन, लेकिन बहुत लो लेवल का बना रहा है, लो लेवल का। लेकिन मॉडिफाइड यूरिडीन जो है, मॉडिफाइड वाला जो है, बेस मॉडिफाइड एमआरएनए, ये क्या है? बेस मॉडिफाइड एमआरएनए अगर हमने दिया तो सेल कल्चर एनिमल में, सेल कल्चर में भी, इन विट्रो एनिमल में दिया, इन विवो, तो इसका प्रोटीन का प्रोडक्शन बहुत ही हाई है, बहुत हाई है। देखिए, बेस मॉडिफाइड जब किया यूरिडीन के, उससे दो फायदे हुए। एक तो ये हुआ कि जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन जो रिलीज होता है, जो इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है, जो कि हाईली डेंजरस हो सकता है, वो एक तो हमने जो है खत्म कर दिया, खत्म हो गया, उससे इन्होंने खत्म करा दिया, ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद। दूसरा, यूरिडीन के या यूरेसिल नाइट्रोजन बेस के मॉडिफिकेशन की वजह से जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन का लेवल भी हाई हो गया, जब प्रोटीन का लेवल हाई हो जाएगा, तो अगर प्रोटीन ज्यादा बनेगा और बॉडी के अंदर प्रोटीन ये वाली ज्यादा बनना, तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी भी ज्यादा बनेगी। तो उसी तरह अब यहां से आया कि जो कोविड-19 है, जो कोविड है, एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन, इस कोविड के सरफेस पे, बाहरी कवर पे स्पाइक प्रोटीन मौजूद होता है, SARS-CoV-2। तो ये स्पाइक प्रोटीन हाईली डेंजरस होता है। ये स्टेबलाइज स्पाइक प्रोटीन जो है वायरस के पास है। अब हम क्या करेंगे? वो एमआरएनए देंगे जिसमें इसका कोड हो, ये प्रोटीन बना है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो इस एमआरएनए से प्रोटीन बना है, लेकिन इस एमआरएनए में हमने मॉडिफिकेशन किया, वो है स्यूडो यूरिडीन, यानी कि बेस मॉडिफिकेशन। तो जो एमआरएनए देंगे वो बेस मॉडिफिकेशन होगा। उसके दो रीजन होगा कि यूरिडीन के मॉडिफाई होने की वजह से उस एमआरएनए को हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होगा। दूसरा, प्रोटीन ज्यादा बनेगा तो इम्यूनोजेनिसिटी भी ज्यादा जो है, इम्यून रिस्पॉन्स भी ज्यादा तगड़ा होगा।
तो इस तरह से हम बेस मॉडिफाई करके लिपिड के नैनो पार्टिकल बना के हम लोगों ने कोविड-19 का इंजेक्शन mRNA के फॉर्म में लिया है। तो ये mRNA जिसके पास कोड है इस स्पाइक प्रोटीन का, जिस वायरस का, जिसको पहचाने सिस्टम, लेकिन हमको नुकसान ना पहुंचाए। क्यों? क्योंकि अब तो स्यूडोयूरिडिन हो गया है जिससे इन्फ्लामेशन कॉज नहीं करेगा। दूसरा, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको पहचान जाएगा। अब फिर जब पहचानने के बाद कोई फ्यूचर इन्फेक्शन होगा अगर कोविड का, तो उसके खिलाफ वो काम करेगा। इट इज रियली वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग वर्क डन बाय दिस Dr. Catalina Carrico and Dr. Duvesman. Really appreciated for their such a discovery. इनका जो आविष्कार है जिसमें करोड़ों लोगों की लाइफ जो है सेव हुई, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो ये पूरी कहानी क्या थी? पूरी कहानी जो वैक्सीन mRNA की थी कि आप अगर mRNA नॉर्मल देते हो तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी लो होती। mRNA के अंदर जो है ना उस वायरस का कोड है जो प्रोटीन बनाएगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी सिस्टम पहचानेगा। जब समझ लीजिए, तो उसमें दो बदलाव किए। एक तो उसको मॉडिफाई यूरिडीन कर दिया जब पता किया डेंड्रिटिक सेल में कि इसको यार मॉडिफाई करने की वजह से इन्फ्लामेशन या बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। ये पता चल गया। जब ये पता चल गया और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो इसके जरिए उन्होंने जो है बेस मॉडिफाइड mRNA लिपिड का नैनो पार्टिकल लिया, उसके अंदर mRNA भरा, अब वो हमको इंजेक्ट किया, बॉडी के अंदर गया, प्रोटीन बना, हमारी बॉडी सिस्टम ने उसको पहचाना, कोविड-19 के प्रोटीन को पहचाना, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी और mRNA बिल्कुल सेफ था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्यूडोयूरिडिन कर दिया जो इन्फ्लामेशन नहीं कॉज करता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया। इम्यून सिस्टम जो है इस वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, जो स्टेबलाइज स्पाइक प्रोटीन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर लेता है और फिर फ्यूचर इन्फेक्शन में हमको प्रोटेक्ट करता है इन अ सिंपल वे। दिस इज सो इजी। दिस इज कॉल्ड mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का डिस्कवरी ऐसे हुआ। तो ये था आपका होल वैक्सीन की कहानी थी, और कैसे पास्ट में वैक्सीन काम किया, कैसे प्रेजेंट में और इस वक्त कैसे काम कर रहा। फ्यूचर में इन्फेक्शन होगा तो ये mRNA बेस्ड वैक्सीन जो है और भी बीमारी में, जैसे कैंसर में, ठीक है, और डिफरेंट जो बीमारियां, उसमें भी ये बहुत कारगर साबित हो सकता है वैक्सीन। तो ये थी पूरी कहानी वैक्सीन की। सो थैंक यू वेरी मच, और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।